जाती है। जन सुराज जो है लोगों को जगाने का काम किया है। बिहार की जनता जो सोई हुई थी, 500 रुपये मुर्गा दारू यादि पे लोग जो वोट करके यहाँ एक बहुत ही मुख्य बात कही है जो हमारे देश में बिहार थी जो एक नंबर 2 नंबर पैदान पे थी। अभी क्या ऐसी बात आ गई कि हमारे बिहार सबसे निचले पैदान पे है। आस पास में देख लीजिए, कई चीनी मिलें थी, कुछ और प्रोजेक्ट थे जो सब बंद पड़ गए। दूसरे अदर प्रदेश में जाएंगे तो जहां एक कंपनी थी वहां पे 100 हो गए। प्रशांत किशोर जी खुलेआम चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि वोट हमें मत दीजिए, उस प्रत्याशी को दीजिए जो आपके हित में काम करे। आपकी बात सुनिए, इस पर क्या कहिए। आपका नहीं होता है ब्लॉक में किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ। इवन सबसे शर्म की बात है कि आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, उस मृत्यु प्रमाण पत्र में भी बिना पैसा दिए हुए आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जब नहीं बनता है तो और सब काम के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, भाजपा जो एक कंबल ओढ़ के घी पी रही थी, लोग नहीं जान रहे थे, अभी तो अब मजा आ रहा है कि भाई देखिए, एक तरफ जो है आरजेडी बदनाम है और दूसरी तरफ ये बिना बदनामी किए हुए कम्बल ओढ़ के सभी लोग घी पी रहे थे, उसी कम्बल को हटाया जा रहा है धीरे धीरे। साथियों नमस्कार, मैं सुशांत कुमार, आप देख रहे हैं सुशांत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप भी इस वक्त मौजूद हैं पकड़ी दल के गिरजा भवन में, जो मैरिज हॉल कही जाती है। यहाँ पे जो कैमरा में देख रहे होंगे, ये जन स्वराज के भावी उम्मीदवार प्रत्याशी मनोज सिंह जी हैं, जो बहुत ही जोरों शोरों से मधुबन विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के प्रति जागरूकता ला रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुने होंगे कि प्रशांत किशोर जी बिहार हित के लिए बहुत मुख्य बातें कहे हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि सबसे पहले प्लान की बात करते हैं वो, और रोजगार देने का बात करते हैं। इनका मकसद ये है कि हमारे बिहार के मजदूर लोग हैं वो बाहर जाके ना काम करे, अपने बिहार में ही काम करे। इन सारी बातों पे हम सर से बात करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल का स्वागत है सर। आपका भी और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमन बंधन। अभी दशहरा बीती है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाला अभी छठ दिवाली के लिए आपके दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मधुबन विधानसभा में आप बहुत ही जोरों शोरों से देख रहे हैं, पब्लिक के पास जनसंपर्क कर रहे हैं, इस पे क्या? देखिए, अब हम लोगों की जो है एक मुहिम चल रही है, जन सुराज को हर द्वार तक पहुंचाना। जन सुराज का एक मुहिम है। जन सुराज कहीं वोट मांगने नहीं जाती है। जन सुराज जो है लोगों को जगाने का काम किया है। बिहार की जनता जो सोई हुई थी, 500 रुपये मुर्गा दारू यादि पे लोग जो वोट करके यहाँ जो मतलब बिहार को बहुत ही नीचे कर दिया गया था। कभी हम बिहार का दूसरे तीसरे पैदाने पे हुआ करते थे भारत में, आज जो है कि हम सबसे निचले पैदाने पे आ चुके हैं, अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज में। तो कहीं ना कहीं हम लोग केवल जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हर बंदे के पास जाकर हम कहीं वोट के ठेकेदार नहीं बना रहे हैं, हम आम जनता के पास पहुंच रहे हैं। हम उनसे ये भी नहीं कहते हैं कि आप जन सुराज को वोट दीजिए, आप उनको उनके वोट का हक समझाते हैं कि आप अपने वोट को 500 रुपये में, मुर्गा चावल में, 5,000 रुपये में, 50,000 में या 5 लाख में मत बेचिए। ये आपका जो वोट है, आपको मान सम्मान देने का काम किया है, आपको बड़े बड़े लोगों को आपके तक पहुंचाने का काम किया है। और आपके वोट से ही आज हम लोग जो है पूर्व में अपने वोट को किसी न किसी तरीके के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कभी सेना के शहादत के नाम पर आदि पे अपनी वोटों को लुटाते चले गए हैं और बिहार में बेरोजगारी और अशिक्षा को और गरीबी को बढ़ाते चले गए हैं। सर, आपने एक बहुत ही मुख्य बात कही है जो हमारे देश में बिहार थी जो एक नंबर 2 नंबर पैदान पे थी। अभी क्या ऐसी बात आ गई कि हमारे बिहार सबसे निचले पैदान पे है? सर बिल्कुल, बिहार हर दृष्टि से अब आप देखेंगे भौगोलिक रूप से, तो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि गंगा का उत्तरी मैदान सबसे उपजाऊ भूमि और सबसे माने दुनिया की समतल भूमि में काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग एक अच्छे जगह पर, वातावरण से लेके हर चीज, कहीं आप जाएंगे तो पहाड़ी जगह मिलेगा, कहीं कहीं जाएंगे तो रेतीला मिलेगा, कहीं जाएंगे तो पानी की समस्याएं हैं, मतलब कई प्रकार के हर जगह जो समस्याएं हैं। और मूलभूत से जो लोगों को एक वातावरण अच्छा रहने का और खेती बाड़ी करने का एक वातावरण जो होता है, वो हमारे बिहार में बहुत अच्छा वातावरण होने के बावजूद भी है कहीं ना कहीं जो है हमें पूर्व की जितनी भी सरकारें हैं वो हम लोगों को उपेक्षित करते चली गई है और जनता के ऊपर नहीं ध्यान दिया गया है। बिहार को केवल छलने का, बिहार की जनता को लूटने का काम किया गया है। एक भी रोजगार जो पूर्व में भी आप देखेंगे, दूर दूर का छोड़ दीजिए, आप जहां बैठे हैं उसके आसपास में देख लीजिए, कई चीनी मिलें थी, कुछ और प्रोजेक्ट थे जो सब बंद पड़ गए। दूसरे अदर प्रदेश में जाएंगे तो जहां एक कंपनी थी वहां पे 100 हो गए, जहां पे मतलब जो बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छी चीजें नहीं है, फिर भी वहां कई कंपनियां स्थापित हो गई। और आपके बिहार में जो भी कंपनियां थी, बरौनी का ले लीजिए या कई जो पूर्वोत्तर में जाएंगे तो जूट से रिलेटेड आपकी कई कंपनियां थी, सभी बंद पड़ गए। तो कहीं ना कहीं बिहार को और जनता को केवल जो है
जो नेता है समझते हैं कि भैया हमें 4 साल तो घर में सोए, 4.5 साल हम घर में सोते हैं, 2 महीना 3 महीना में जाएंगे, पैसा छीटेंगे और जीत जाएंगे, चूंकि पूर्व से यही होता चला आया है। तो उन्हीं जनता को हम लोगों ने जगाने का काम किया है कि आज जो आप थोड़े से पैसे में आप वोट को बेचकर आप अपने एक पीढ़ी 2 पीढ़ी कैसे लोगों को आप बर्बाद करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, कैसे एक पीढ़ी जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता है वो भी बाहर में रोजगार के लिए जाता है, उनके लिए भी यहाँ रोजगार नहीं है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ता लिखता है, अगर बोरा ढोना है या खेती करना है तो पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात यही सब जगह जाते हैं, अन्य प्रदेश में ही जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का न पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार है और न बोरा ढोने वाले के लिए रोजगार है। सर प्रशांत किशोर जी खुलेआम चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि वोट हमें मत दीजिए, उस प्रत्याशी को दीजिए जो आपके हित में काम करे। आपकी बात सुनिए, इस पर क्या कहिए? बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने सारे जन सुराजियों ने मैंने जनता को जगाने का काम किया है। सोई हुई थी जनता कि भाई आप जगिए, आप अपने वोट का उपयोग सही जगह करिए ताकि आपके बच्चे, अब आपके साथ जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आप अपने आप को सुधारिए। एक हर बार तो अपने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, अन्य कई मुद्दों के नाम पे आपने दिया, केवल एक बार आप अपने बच्चों को मुंह देखकर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए और पलायन को रोकने के लिए और एक अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, माने बुजुर्गों को भी मजबूती प्रदान हो, एक इन चीजों के लिए वोट देके देखिए। सर मधुबन विधानसभा में देखा गया है जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी की यहाँ सरकार बनी है, विधायक बने हैं। आप यहाँ पहली बार यहाँ आए हैं सर। इनकी विधानसभा के चुनाव आई सरकार में आज तक अपने मधुबन के लिए कुछ नहीं कर पाए, इस पर कहिए। सर ये मधुबन की ही बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है और मधुबन में तो खास करके देखा जा रहा है कि आप माने यहाँ घुसखोरी चरम सीमा पे है। हाँ बिल्कुल एकदम है, कहीं ना कहीं है। माने काफी इसको इस तरीके से जड़ दिया गया है कि लगता ही नहीं है कि यहाँ जो है मतलब लोगों का प्रजातंत्र है ही नहीं। यहाँ अफसरशाही हावी हो गई है हर चीज में। आप जमीन में आप अपने ही पूर्वजों के जमीन के नाम से आप एक रसीद कटवाने चले जाइए, आपका नहीं होता है। ब्लॉक में किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ, इवन सबसे शर्म की बात है कि आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, उस मृत्यु प्रमाण पत्र में भी बिना पैसा दिए हुए आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जब नहीं बनता है तो और सब काम के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। यानी मृत्यु प्रमाण पत्र होता है सबसे अंतिम सीमा होती है इंसान की, उसमें भी पैसा लिया जाता है इस ब्लॉक स्तर? बिल्कुल लिया जाता है। इनसे हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी कई लोगों से मिलते हैं क्षेत्र में, देख लीजिए कई समस्याएं हैं। सर एक यूट्यूब पत्रकार मनीष कश्यप जी आपके पार्टी में आए, इसके पहले बीजेपी में थे, तो क्या इससे बिहार में कुछ बदलाव होगी सर? बिल्कुल कहीं ना कहीं पार्टी में मजबूती भी आई है और जनसुराज को एक मजबूती मिली है। दूसरा चीज है कि कई जगह कुछ शब्दों पे आपका यही कहने का मतलब है कि विरोध भी हो रहा है नहीं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक आध शब्द कुछ बोल देता है तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है। कहीं कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर दिया तो वो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो जीवन में कभी नहीं सुधरेगा। तो उन्होंने इतनी बड़ी क्राइम नहीं की है। कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप जी जो है बिहारियों के लिए आवाज उठाते चले हैं, बिहारियों के लिए लड़े हैं। हाँ उनके साथ छल किया गया है, भाजपा ने एक प्रयोजित ढंग से उनको अपने में मिलाया और प्लस उनको फंसाया, ये जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं तो है कि उनके साथ भी एक गलत तरीके से गलत उपयोग उनका किया गया है। अब वो सही जगह पे आए हैं, सही काम करेंगे और जन सुराज की तो अपनी ये सोच है कि भाई आप अपने विचार को छोड़ के हमारे विचार के साथ आइए और अच्छा काम करिए। जिस समय मनीष कश्यप के फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा थे यूट्यूबर पत्रकार का, जिस समय बीजेपी का दमन था में, उस समय उनका फैन फॉलोअर बहुत ही घट गया। क्या जन सुराज में आने के बाद फैन फॉलोअर बढ़ रहे हैं उनका? बिल्कुल बढ़ा है, आप देख लीजिए, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि अब उनका फॉलोअर्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अच्छा बढ़ा है, उनको मान सम्मान वापस अब धीरे धीरे, जो एक बार बिगड़ता है उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है और लग रहा है और अच्छा फिर से वो रिकवरी कर रहे हैं। बिहार में गली गली और चौक चौराहे पर जाकर रोड के हित की बात करते थे, जर्जर दे दी थी, बिहार को जवाब भी दे देता कल जवाब। या जन सुराज में आने के बाद क्या चुप हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं चुप हुए हैं, आज भी अपनी आवाज को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं और उनके साथ अब जो है एक जत्था होगा। पहले वो सिंगल उठाया करते थे, अब उनके साथ जो आवाज उठाने के लिए हम जनसुराजियों की भी ताकत होगी और विस्तृत रूप से उठेगा। ऐसे लोगों को एक प्रतिनिधि के रूप में आना बहुत ही जरूरी है। प्रशांत किशोर जी भाजपा का एक एक करके पोल खोल रहे हैं, इस पर कहिएगा। सर सारे लोगों की पोल खुल रही है। भाजपा का मेन पोल खुलने का कारण क्या है कि पहले से तो आरजेडी सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने चोरी किया है, कोर्ट में भी साबित हो गया, हर चीज है। भाजपा जो एक कंबल ओढ़ के घी पी रही थी, लोग नहीं जान रहे थे,
अभी तो अब मजा आ रहा है कि भाई देखिए, एक तरफ जो है आरजेडी बदनाम है और दूसरी तरफ ये बिना बदनामी किए हुए कम्बल ओढ़ के सभी लोग घी पी रहे थे, उसी कम्बल को हटाया जा रहा है धीरे धीरे। यानी भाजपा कहती है कि हम राष्ट्रवाद यानी बहुत बड़ी पार्टी है और हम साफ सुथरा पार्टी है। तो ये सब साफ सुथरा पार्टी में ऐसा क्या गंदा काम कर रहे हैं जो एक एक करके जैसे सम्राट चौधरी हो गए, सेंट्रल मिनिस्टर जी, सीएम उप मुख्यमंत्री है, विजय सिन्हा जी हो गए और तमाम और मंत्री लोग हैं जो उनको खुलेआम बैनर तले आवेदन तले दिखा रहे हैं कि गलत है लोग। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्ति ईमानदार थे, लेकिन उनको घेर के इन लोगों ने जो घोटाला किया है या जो भी जो कंबल ओढ़ के घी पीने का काम किया है, उसका उजागर जनसुराज प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। अब जनता के बीच में ये सारी बातें जा रही हैं। अभी तक जो है इन चीजों को तथ्य के साथ कोई भी व्यक्ति आया नहीं था या कोई, अभी तक सारे लोग थे, ये डरते थे कि मैं उनका पोल खोलूंगा तो वो मेरा पोल खोलेंगे। तो ये आपस में सारी पार्टियों का यही सिलसिला चल रहा था। किसी के पास कोई अगर कमी बेसी मिलता भी था तो लोग एक दूसरे का, भैया तुम मेरा पोल खोलेगा तो मैं पोल खोल दूंगा। अभी तो भैया यहाँ है कि यहाँ किसी से कोई डरने की बात नहीं है, कल होके भी हमें कोई चोरी करनी नहीं है, ईमानदारी से काम करना है, इसलिए विभाग जनसुराज बोल रहा है और सारे लोगों की पोल को खोल रहा है।